रीजनिंग का पार्ट नंबर 11 है दोस्तों। आज इस पार्ट में हम लोग 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से हमारा है। कह रहे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, वो संख्या हमको बतानी है। दोस्तों यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर हमको बताना। मिसिंग नंबर के ऐसे जब भी सवाल है देखो किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो हम पहले सबसे पहले क्या आमने सामने का ना देख के पहले इसको इस क्रम में देखेंगे। तो इस क्रम में हमारा कोई लॉजिक निकल रहा है। देखो 7 से 11 हो रहा है, ठीक है, 7 से 11 वो 4 बड़ा, फिर 11 से 64 हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं बनना, यानी बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम किस प्रकार का लॉजिक लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, आमने सामने का सोचेंगे या स्क्वायर क्यूब का भी सोचेंगे। अब देखो 7 के सामने क्या दे रखा है, 343 दे रखा है। सेम इसी प्रकार से 4 के सामने यहाँ पे 64 दे रखा है, यानी कि क्या कर रहा है, आमने सामने के क्यूब स्क्वायर में कुछ खेल रहा है। तो देखो किस प्रकार से इसको हम करेंगे। तो 4 के सामने क्या 64 है, तो 4 की क्यूब क्या होती है, तो हमें पता है 4 की क्यूब तो हमारी 64 होती है। तो 4 के सामने क्या दे रहा है, उसी क्यूब दे रहा है। सेम इसी प्रकार से 7 के सामने क्या दे रहा है, 343, यानी कि जो हमारी 7 की क्यूब क्या होती है, 343 दे रहा है। तो दोस्तों इस सवाल में हमारा हो क्या रहा है कि उसके नंबर के सामने उसकी क्यूब दे रहा है। तो सेम इसी प्रकार से 11 के सामने क्या हो जाएगी, उसकी क्यूब हो जाएगी। तो 11 की क्यूब हमें पता होनी चाहिए। तो 11 क्यूब हमारी क्या होती है, 1331। 1331 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। दोस्तों आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठिए और 5 अति महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करिए। हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आने की संभावना इनकी 2023 में बिल्कुल है। अब इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहे नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं, इनमें जो संबंधित है वही सेम संबंध में से ज्ञात करना है, एक शब्द विकल्प चुनना है। देखो दोस्तों इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। जिस प्रकार से मृदा का संबंध हमें पृथ्वी से दे रखा है, अब मृदा से पृथ्वी का संबंध किस प्रकार से है, सेम उसी प्रकार से बादल का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह होगा। तो देखो पहले हम मृदा और पृथ्वी के बीच का संबंध जानेंगे। तुम्हारी मृदा जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, इस प्रकार से कह सकते हैं कि मृदा हमारी जो मिट्टी होती है कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी पर पाई जाती है, यानी कि मृदा कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी पाई जाती है। तो जो हमारे बादल हैं, बादल हमारे कहाँ बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो बादल हमारे कहाँ पाए जाते हैं, आकाश में बनते हैं या पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से रीजनिंग का हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। दोस्तों रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल फिर से वही है, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें हीमोग्लोबिन का जो संबंध हमें रक्त से दे रखा है, सेम इसी प्रकार से क्लोरोफिल का संबंध किससे होगा। अब दोस्तों अगर आपने फिजिक्स पढ़ी तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अब देखो हीमोग्लोबिन क्या है, मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। सेम इसी प्रकार से क्लोरोफिल के कारण किसका रंग हरा होता है, किसका रंग हरा होता है, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो हमारा क्लोरोफिल का किसका रंग होता है, जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त का रंग लाल होता है, सेम उसी प्रकार से क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पत्ता आ जाएगा, तो पत्तियां, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अगर आपको आंसर आ रहा है तो आंसर जरूर कमेंट करिए वीडियो को पॉज करके। इसी प्रकार से दोस्तों रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल देखेंगे। कह रहे हैं निश्चित किसी, अब देखो ये नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में 253 का अर्थ देख रखा है बुक्स आर ओल्ड। तो हमने लिख लिया यहाँ पे बुक्स आर ओल्ड का अर्थ क्या, 253, ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है दोस्तों। सेम इसी प्रकार से कह रहा है 546 का जो अर्थ है मैन इज ओल्ड, मैन इज ओल्ड का अर्थ 546, ये देखो हमने लिख लिया। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हम आगे बोल रहा है बाय गुड बुक्स, यानी बाय गुड बुक्स का अर्थ क्या दे रखा है, 378, यानी कि 378 भी हमने लिख लिया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, बस सवाल हमको ये समझना है कि इसका क्राइटेरिया क्या बनेगा। दोस्तों हमसे यहाँ पे पूछ रहा है आर का जो है वो आर किसका अर्थ है, यानी कि आर का, इसमें जो आर दे रखा है ये किसका अर्थ होगा। तो हमें आर का अर्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इस सवाल में तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। देखो किस प्रकार से ऐसे सवाल कभी का आएंगे तो किस प्रकार से करेंगे, तो समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखो आर हमें कहाँ दे रखा है इन तीनों में, तो हमें आर यहाँ पे दे रखा है, यानी कि क्या करें, हमें बुक्स और ओल्ड का कोड पता चल जाए तो हम आर का कोड आसानी से निकाल लेंगे। आर ही का कोड तो पता करना है ना, यहाँ पे देखो सवाल में ये पूछ रहा है, तो हमें बुक्स का कोड निकालना होगा सबसे पहले। तो बुक्स का कोड क्या होगा, देखो दोस्तों पहले हम तीनों लाइनों में देखेंगे बुक्स हमारा कहाँ कहाँ दे रखा है। तो एक देखो बुक्स यहाँ पे दे रखा है, एक बुक्स हमें यहाँ दे रखा है। जब भी ऐसे सवाल है तो इसी प्रकार से हल करेंगे, जिसका कोड पूछे हमें उसको छोड़ के बाकी उस लाइन के सभी कोड निकाल लेना है। देखो यहाँ पे आर को छोड़ के हमें बुक्स का ओल्ड का कोड निकालना पड़ेगा। तो यानी क्या करें, बुक्स देखो बुक्स जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हमने इस बॉक्स से कवर कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा नंबर सेम हो रहा है इन दोनों लाइन में, जहाँ जहाँ बुक्स दे रखा है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 3 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे भी देखो दोस्तों 3 कॉमन मिल रहा है, यानी कि हमारा बुक्स का कोड क्या हो जाएगा, तो बुक्स का कोड हमारा हो जाएगा 3। ये देखो हमने बॉक्स के अंदर बंद कर लिया, ठीक है। बुक्स का कोड हमारा 3 हो गया। देखो बुक्स यहाँ पे भी, बुक्स यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी। और कोई नंबर सेम इसमें मिल रहा है 78525 का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी हमारा बुक्स का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा दोस्तों। सेम इसी प्रकार से हम लोग इसमें अब किसका कोड निकालेंगे, ओल्ड का कोड निकालेंगे। तो ओल्ड का कोड देखो दोस्तों क्या होगा, देखो ओल्ड को क्या करेंगे, गोले के अंदर एक बंद कर लेंगे, ठीक है। और ओल्ड कहाँ दे रखा है, एक ओल्ड देखो दोस्तों हमारे दूसरी लाइन में दे रखा है, यानी कि ओल्ड यहाँ पे दे रखा है। तो देखो इन दोनों में कौन सा नंबर सेम है, तो 5 हमारा यहाँ पे सेम है, 1 5 हमारा यहाँ पे सेम है, यानी हमारा ओल्ड का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने हर एक गोले के अंदर बंद कर लिया। सेम इसी प्रकार से अब आर का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। इसी प्रकार से रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
रीजनिंग का नेक्स्ट वन हमारा नंबर एंड लॉजिक से कह रहा उस विकल्प को चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या संबंधित है। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से 11 का रिलेशन 21 से है, 81 है, उसी सेम प्रकार से 8 का रिलेशन या 36 से होगा, वही सेम रिलेशन में क्वेश्चन मार्क का 121 होगा, वो हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी। देखो दोस्तों इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से अब हल करेंगे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसान सा लॉजिक। अगर आपने कभी नंबर एंड लॉजिक 1-2 सवाल पिछले पार्ट में अगर आप दोस्तों आपने नहीं देखे उनको जाके देखिए तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करने लगेंगे, क्योंकि पिछले 10 पार्टों में हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा डाले हैं जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है, पेपर में आसानी से कर सकते हो। 2 नंबर बिल्कुल आपके इसमें नंबर एंड लॉजिक के क्वेश्चन में पक्के हो जाने। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो 11 से किसका संबंध है, 81 से। तो देखो 11 से क्या बना रहा है हमारा 81 बना रहा है, ठीक है हमने लिख लिया। अब 11 से 81 किस प्रकार से बनाएंगे, या तो देखो 81 क्या होती है, किसी की स्क्वायर हो रही है, 121 यहाँ पे क्या है, किसी की स्क्वायर लग रहा है, 36 क्या होती है, किसी की स्क्वायर होती है, यानी कि स्क्वायर के फॉर्म में खेला तो कुछ नहीं करना। देखो 11 से क्या बनाया भैया, उसने 81 बनाया तो हमने 81 लिख लिया, ठीक है। अगर 11 में हम लोग 2 माइनस करते हैं, 11 में 2 माइनस करने पर क्या आता है 9, 9 की स्क्वायर करें तो 9 की स्क्वायर हमारी क्या होती है 81 होती है। इस प्रकार से मैं क्या दे रहा है यहाँ पे 81 दे रहा है। सेम अगर ये लॉजिक हमारा 8 का 36 में लग रहा है, बिल्कुल स्पीड से करेंगे दोस्तों, टाइम नहीं है। देखो अब 8 से क्या, देखो हमें सेम इसी प्रकार से 36 निकालना, ठीक है। तो क्या करेंगे 8 में भी 2 माइनस करेंगे, जिस प्रकार से हमने 11 में 2 माइनस किया, 8 में 2 माइनस करेंगे तो क्या है हमारे 6, उसी संख्या की स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो 6 आया, 6 की क्या करेंगे स्क्वायर, 6 की स्क्वायर क्या होती है 36 है, जो कि मैं यहाँ पे दे रखा है 36, ठीक है। सेम यही लॉजिक हमें क्या लगाना है, इस पर लगाना है। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जो यहाँ पे देखो 11, यहाँ पे 11 में 2 माइनस किया, यहाँ पे 8 में 2 माइनस किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पे 121 है, तो देखो क्या किसमें माइनस दो किसमें माइनस करेंगे कि हमारा 121 स्क्वायर बन जाए। तुम्हें पता है कि 121 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, यानी कि हमें किसमें 2 माइनस करना पड़ेगा, 13 में जो हम लोग 2 माइनस करेंगे तभी तुम्हारा क्या आएगा 11 आएगा, तभी उसकी स्क्वायर करेंगे। यानी कि हम लोग 13 में क्या करेंगे, अगर हम 2 माइनस करते हैं, जैसे सेम लॉजिक से 11 में 2 माइनस करी क्या है 9, 9 की स्क्वायर क्या है 81 जो हमको दे रखी। सेम इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे 13 होगा तभी इसमें 2 माइनस करेंगे, 13 में 2 माइनस करेंगे हमारी आ जाएगी 11, 11 की स्क्वायर करेंगे क्या होता है 121, जो कि हमको दे रखा है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क से क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, आपने नोट किए होंगे। वीडियो में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस टाइप के समझ में नहीं आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।